खबरें तफसील से। गुड़गांव में पाक में नमाज जुमा के हवाले से जारी तनाज़े का हल होता दिखाई नहीं दे रहा है। इंतजामिया ने सिर्फ 6 मकामात पर नमाज की इजाजत दी। इस मामले में न्यूज़ 18 से बात करते हुए मुस्लिम कौंसिल गुड़गांव के रुकन मुफ्ती मोहम्मद सलीम ने कहा कि हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अब हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। है और गुड़गांव में विवाद का दिन भी। पिछले कई महीनों से नमाज को लेकर विवाद चल रहा है। हमारे साथ हैं गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल के मेंबर मुफ्ती मोहम्मद सलीम साहब। सलीम साहब, ताज़ा अपडेट क्या है? कितनी जगहों पर नमाज पढ़ रहे हैं आज आप लोग? आज जो जुमा हो रहा है वो प्रशासन की तरफ से 6 जगह दी गई हैं। जो कल जो डीसीपी वेस्ट है दीपक सारंग जी, उन्होंने कहा था कुछ लोगों से कि आप वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन उन 6 जगहों पर कई मरतबा नमाज होगी, कहीं 3 मरतबा, कहीं 4 मरतबा और कहीं 5 मरतबा नमाज अदा की जाएगी उसी ग्राउंड में। तो ये तो आज का हाल है, लेकिन अब आगे क्या होगा वो देखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये मामला जिस तरीके से लगातार हंगामा आराई होती रही है, क्या आप लोगों ने FIR नहीं कराई? क्या आप लोग कभी कोर्ट नहीं गए? देखिए, FIR के लिए भी हमने दरख्वास्त दी है और कोर्ट हम लोग पहुंच गए हैं उस FIR को लेकर के, और अब जा रहे हैं। लेकिन गुड़गांव के अंदर बहुत शांति का माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था और आज भी है, आपसी भाईचारा है, तभी आज 6 जगह भी नमाज हो रही है। और गुड़गांव के अंदर जो अक्सरियत है वो हम जानते हैं हमारे हिंदू भाइयों की है, बहुत अकलियत में मुस्लिम्स है, और वो भी वो जो किराएदार है, अपने रिहायशी वहाँ के मकामी बहुत कम है, तो लेकिन किराएदार बहुत है, हज़ारों नहीं लाखों में है। तो इस वजह से वहाँ पर आपसी इत्तिफाक से, इत्तिहाद से सारा काम होता रहा। अच्छा, ये बताइए, ये जो 6 जगह मिली हैं, क्योंकि पहले तो 50 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा जगहों पर नमाज होती थी, फिर 37 के करीब हो गई, अब 18-19 हो गई, अब 6 जगहों पर हो रही। क्या ये काफ़ी होगा आप लोगों को? नहीं, काफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं है। जो 37 जगह थी वो 37 जगह भी नाकाफ़ी थी, पूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर नमाज हम लोग करते रहे। लेकिन ये है कि मजबूरी थी, 116 से 37 पर हम लोगों ने बैठ करके आपसी सहमति से तय करा था, इस वजह से हम कुछ कहते नहीं थे। लेकिन अब उस पर ये जो कम होती जा रही है, ज्यादती है, तो ये गलत है, और 6 जगह तो बिल्कुल ही नाकाफ़ी है। खबर यह भी है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो क्या आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में क्या मांग की है, क्या कहा है? अभी जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पहुंचे हैं जिस मसले को लेकर के, वो गुड़गांव के अंदर जो माहौल ख़राब करने की जिन लोगों ने कोशिश करी है, उनके खिलाफ हमने दरख्वास्त दी थी कि वो उनके खिलाफ FIR हो, वो नहीं हुई है, तो उनके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब दूसरा जो जमीयत उलमा गुरुग्राम के ज़रिए हम लोग जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो वो हम अपने मसाइल और मस्जिदों को लेकर के और नमाज को लेकर के जा रहे हैं। शुक्रिया। तो ये वो सूरत हाल है, वो अपडेट है जो आज गुरुग्राम में है। 6 जगहों पर नमाज हो रही है, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सलीम का कहना है ये काफ़ी नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर ये काफ़ी नहीं है तो मसला हल नहीं हुआ है, और जो तनाज़ा है, जो विवाद है, वो बरकरार है। कैमरामैन रमेश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मुस्लिम तंजीमें मरकजी हुकूमत के इस फैसले की मुखालफत कर रही है। जमीयतुल उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि 18 बरस की उम्र में वोट देने का हक हासिल है, और अगर कोई मुल्क की तामीर में हिस्सा ले सकता है तो शादी भी कर सकता है। हमारा कहना यह है कि लड़कों की भी 18 कर देनी चाहिए थी। लड़कियों को 18 से 21 करना से बेहतर ये था। वो लोग ये दलील देते हैं कि लड़कों और लड़कियों में फर्क क्यों है, ये सिनफी नाबराबरी, इसको खत्म करना चाहते हैं और बराबर एक करना चाहते हैं। तो बजाय लड़कियों का 21 करने के, लड़कों का आप 18 कर देते हैं। 18 में आप वोटिंग राइट दे रहे हैं, इलेक्शन लड़ने का हक दे रहे हैं, मुल्क की बागडोर संभालने का अधिकार दे रहे हैं। मिल सकता है ना किसी को 18 साल के किसी लड़के को या लड़की को इस मुल्क में, तो फिर शादी को क्यों रुकावट? बराबरी करिए सारी चीजों में। जब 18 में आपने वोटिंग राइट दिया है तो 18 में शादी करने का दीजिए। लड़के को आपने 21 कर रखा था, वो ना बराबरी थी लड़कों के साथ, उसको भी कम करके 18 कर दीजिए, बस सीधा सिंपल इलाज है। सोशल मीडिया पर आवाज उठ रही है कि इससे और ज्यादा क्राइम बढ़ सकता है लड़कियों के प्रति। जो भी हो, बहुत सारी खराबियां हैं, क्यों डिले करेंगे? अगर कोई खुद से नहीं करना चाहता कोई बात नहीं, लेकिन आपकी तरफ से बंदिश नहीं होनी चाहिए। आपने 18 कर रखा, ठीक है, 18 रखिए। चाइल्ड मैरिज के की वजह से जो नुकसान होते हैं, उस नुकसान से सोसाइटी को बचाना है, वो ठीक है।
लेकिन आप उसको 18 को 21 करने जा रहे हैं, और उसके पीछे जो रीजन है उस रीजन से हम पार्शियली एग्री भी करते हैं कि हाँ, सिनफी बराबरी नहीं होनी चाहिए, सबको एक समान अधिकार होने चाहिए। तो एक समान करने के लिए इनको 21 मत करिए, उनको 18 कर दीजिए लड़कों को, बस। और उसके लिए मैंने वो दलील भी आपको दी कि जब आप वोट दे रहे हैं, जब आप उसको पार्लियामेंट में कानून बनाने का हक दे रहे हैं, वोट देने का हक भी है और पार्लियामेंट का मेंबर बनने का हक भी है, तो उसे आपने प्राइम मिनिस्टर बनने का या चीफ मिनिस्टर बनने का अधिकार भी दे दिया है, दे दिया ना आपने। तो फिर वो उसको ये सारी चीजों में बराबरी कर दीजिए, 18 साल कर दीजिए। एक दलील ये भी दी जा रही है कि जो कमेटी थी सरकार की कि इसमें कुपोषण का एक मसला है, अदम ग़िज़ाइयत का एक मसला है। देखिए, अदम ग़िज़ाइयत के मसले का हल करने के लिए आप ये करेंगे, उससे बेहतर है कि अदम ग़िज़ाइयत कुपोषण का जो इशू है उसको ठीक से डील किया जाए ना। आप मुल्क को कहां ले जाने की बात कर रहे हैं, और अपने यहां आप बच्चों को सही ग़िज़ा नहीं दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा तो मुल्क के लिए शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। तो बजाय इसके कि आप प्रॉब्लम का सलूशन करें, उसको कारपेट के नीचे दबा रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत। वहीं दूसरी जानिब जमीयतुल उलमाए हिंद अरशद मदनी ग्रुप के सदर मौलाना अरशद मदनी ने भी इशारों में मरकजी हुकूमत के फैसले की मजम्मत की। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर इससे नुकसान है तो लोगों को बोलना चाहिए। आदमी के घर में लड़कियां हैं, अगर लोग ये समझते हैं कि इनके मसाइल पैदा होंगे तो सबको बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते? मेरे घर में भी है, आपके घर में भी, मैं तो इस मरहले से गुजर गया, लेकिन आपके यहाँ भी होंगी। अगर इतनी पाबंदी की जाए, उनको 21 साल तक रहना ही है, उससे अगर मसाइल पैदा होते हैं तो हर आदमी को बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते हैं? बोलिए। अगर गवर्नमेंट किसानों की सुन सकती है तो क्या आपकी और मेरी नहीं सुनेगी? और अगर नहीं बोलते तो फिर जो तलवार लटकी हुई है वो सबके गर्दन पर लटकेगी। ये तो आप सोचिए, मुझसे क्या पूछते हैं? मेरी तो बच्चियों की शादियां हो चुकी हैं, इसलिए आप अगर समझते हैं कि ये फायदेमंद है तो ये फायदेमंद है। इस्लामी नुक्ता नजर से तो किसी उम्र की भी कैद नहीं है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लखनऊ में निशाद पार्टी के साथ अवामी रैली की। इस मौके पर खिताब करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अमित शाह ने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने समाज के तमाम तबके की तरक्की के लिए काम किया है। इस मैदान में मैं जो रैली देख रहा हूं, जो सभा देख रहा हूं, दुनिया भर का मीडिया यहां पर है, वो सभी भी देख ले। ये प्रदेश भर से जो निषाद उमड़ कर आए हैं वो बताता है कि 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इतने सालों तक प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका? आप सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है। मगर अब जब मोदी जी की सरकार आपने 2/3 बहुमत से बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई, मोदी जी ने कुछ ही समय पहले आकाश से भी ऊंचे गगनचुंबी प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव डालने का काम किया है। रायबरेली में विजय यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यूपी की आवाम को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जूट के फूल में खुशबू नहीं बची है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका ऐसा है कि जिसमें दिक्कतें पैदा हो रही जनता के सामने, हर चीज की किल्लत हो रही है और हर वर्ग के लोग आज अपमानित महसूस हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पिछले का 4.5 साल का कार्यकाल, जो लगभग 5 साल पूरे होने जा रहा है, हर वर्ग के लोगों को निराश किया है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, आज किसान को खाद के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है।
डीएपी नहीं है, यूरिया नहीं है। अगर धान उसने पैदा कर लिया तो धान की कीमत नहीं है। सरसों आ रही है, बाजार में सरसों का तेल महंगा हो गया। जब किसान की सरसों पैदा होती है तो उसे कीमत नहीं मिल रही है, और जिस समय उसे कड़वा तेल अपने खाने पीने परिवार को चलाने के लिए चाहिए तो उसकी महंगाई लगातार बढ़ाई है सरकार ने। जहां नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलने चाहिए थे, नौकरी रोजगार छिन रहे हैं। सभी सरकारी संपत्ति ज्यादातर बेची जा रही हैं। जहां बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती, रोजगार के अवसर पैदा होते, सरकार उस तरफ ध्यान न दे करके बढ़ाना नहीं, चलाना नहीं, उसको बेचने का काम कर रही है। बड़े बड़े विज्ञापन तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई में नौकरी रोजगार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला, हर बात उनकी झूठी है, उनके विज्ञापन झूठे हैं। झूठ का फूल में अब कोई खुशबू नहीं बची है। और कोरोना के समय पर लोगों ने देखा कि किस तरीके से जनता को अनाज छोड़ दिया गया। लोग बिस्तर के लिए भागते रहे, दवाइयों के लिए चक्कर काटते रहे, और जब ऑक्सीजन जरूरत थी तो सरकार ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं करा पाई। और अब तो बात साफ हो गई है, सरकार ये कहती है कि बिना ऑक्सीजन के किसी की जान नहीं गई है। इससे बड़ा झूठ धरती पर कोई नहीं हो सकता है। और वो भी बाबा योगी की सरकार अगर ये कहे कि यहां पर किसी की भी ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई है। हम सब लोगों ने देखा है कि लोग भागते रहे ऑक्सीजन के लिए, लोग भागते रहे दवाई के लिए, लोग भागते रहे अपने परिवार को बचा लें, लोग शमशान में लाइन लगा के रहे, लोगों को मदद नहीं की, जनता को अनाज छोड़ने का काम किया। वक्त हुआ चट से वक्फे का, बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ।